ऐसा है, अप्रिय घटना होगी तो सरकार जिम्मेवार है। आपके जानकारी के लिए ऑन रिकॉर्ड बता दें, वैचारिक तौर पर मैं सुरक्षा लेने के विरोध में हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकारी पद पर नहीं है उसको सरकारी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। ना उस समय सुरक्षा लेकर चलते थे, ना अभी सुरक्षा लेकर चल रहे हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर के जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा बयान। आखिर क्यों उनके सुरक्षा की जा रही है मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इन दिनों बिहार के तमाम बड़े नेताओं को जान से मारने की धमकी मिल रही है। किसी व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, किसी को ईमेल आ जाता है, किसी को बम से उड़ाने की 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है, वहीं किसी के आवास के बाहर गोली चला दी जाती है। और ऐसे में बता दें कि चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो और चाहे फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, सबको ऐसी ही धमकी मिल चुकी है। और इसी बीच प्रशांत किशोर की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर के उनके समर्थक जो है वो सवाल उठा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि प्रशांत किशोर अपनी सुरक्षा को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया तो पीके ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, उनका बयान आप जरूर सुनिए। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने की जो बात हो रही है, उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले आप प्रशांत किशोर का पूरा बयान आपकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आज वैचारिक तौर पर मैं सुरक्षा लेने के विरोध में हूं और मैं सरकारी सुरक्षा नहीं लेता हूं। आज तक नहीं लिया है, आगे भी नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकारी पद पर नहीं है उसको सरकारी सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं सरकारी पद पर हूं नहीं। मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है। जैसे आपकी बिहार के हर युवा की सुरक्षा की जिम्मेवारी बिहार सरकार की है, वैसे हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी बिहार सरकार की है। और हमारी सुरक्षा है कि नहीं, ये जनता के हाथ में, सरकार के हाथ में। हमको कोई डर नहीं है। नहीं लेंगे। आपके जानकारी के लिए ऑन रिकॉर्ड बता दें, जिस सुरक्षा के लिए यहाँ इतना लोग मारामारी करते हैं, 2 राज्य सरकारों से हमको Z+ सिक्योरिटी है। जाके देख लीजिए, बंगाल से जेड सिक्योरिटी हमको मिली हुई है। हम सुरक्षा नहीं लेते हैं और हमको जरूरत नहीं है। की बढ़ती लोकप्रियता कहीं ना कहीं लोगों के मन में नहीं भाई, ऐसा है, अप्रिय घटना होगी तो सरकार जिम्मेवार होगी। अप्रिय घटना होगी, ऐसा है, अप्रिय घटना होगी तो सरकार जिम्मेवार है। भीड़ लग रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हम जब गांव में गए 10 आदमी थे तो भी यही बात कह रहे थे। आज 10,000 आदमी आ रहा है तो यही बात कह रहे हैं। ना उस समय सुरक्षा लेकर चलते थे, ना अभी सुरक्षा लेकर चल रहे हैं। सरकार पर है, समाज पर है। अगर आप हमको मारना चाहते हैं मारिए। जो व्यक्ति भी पद पर बैठा है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी व्यक्ति नहीं है, किसी दल के नेता नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है। उनके माँ को गाली देना सार्वजनिक मंच से, ये कहीं से भी सही नहीं है। और अगर किसी ने दिया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके मन से दिया गया है उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक विरोध है, विरोध होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों का विरोध हम लोग कर रहे हैं, सभा से कर रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि मोदी जी वोट बिहार में ले रहे हैं, फैक्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं। आप विरोध जो है वो कीजिए, लेकिन किसी के माँ को, बहन को गाली देना, खासकर कांग्रेस जैसे दल को, बिल्कुल शोभा। तो आपने सुना प्रशांत किशोर किस तरीके से कह रहे हैं कि मुझे 2 राज्यों से Y+ की सिक्योरिटी है, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की वो राज्य सरकार पे है, जैसे बाकी लोगों की, क्योंकि मैं अभी किसी भी पद पर नहीं हूं। अगर कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए राज्य सरकार जो है वो जिम्मेदार होगा। वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर उन्होंने कड़ी निंदा की है और कहा है कि माफ़ी मांगनी ज़रूरी है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।